ये शाम का वक्त है और शाम के वक्त दूसरा ओवर लेकर शाम गेंदबाजी के मोर्चे पर सावधान करेंगे दत्तराज। छोटी गेंद, ये तो भाई तोहफा, चलिए तू डाल डाल मैं मार मार, गेंद निकली वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। शाम के ऊपर दत्तराज का ये हल्ला और ये चौवा निकला है दत्तराज के बल्ले से। टोटल अब पहुंचा 23 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, एक आक्रामक ढांचे की शुरुआत। ये इस बार फिर एक बार हवा में, ओ लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया वहां पर, जो खिलाड़ी वहां पर तैनात था सीधा उसके हाथ में। 15 रन बनाकर वापस निकले दत्तराज, एक छक्का 2 चौके उनके बल्ले से निकले वापस निकलते, लेकिन एक शानदार शुरुआत, एक आक्रामक शुरुआत। 5 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 1 छक्के के बदले 15 रन बनाकर वापस निकलते हुए। न्यू बैटर, 1 डाउन अर्जुन। शाम ने पहली गेंद पर चौका लेकर उसके बाद विकेट निकाली है अपनी टीम के लिए। ओ इस बार बैकफुट पंच, यहां पर गेंद निकलते हुए 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। आते ही यहां पर अर्जुन ने अपना खाता खोला इस चौवे के साथ, ये बाउंड्री के साथ महत्वपूर्ण ये चौवा, इस ओवर का ये दूसरा चौका निकलता हुआ खाता खोला है अर्जुन ने। शाम फिर एक बार निकलते हुए, ओ ये शॉट बाहर से मंगवानी पड़ेगी, ये बड़ा शॉट 6 रनों का। अर्जुन ने आते आते अपने हाथ खोले हैं, सामने वाली टीम के ऊपर थोड़ा सा हल्ला बोला है और एक चौका उसके बाद एक छक्का और टोटल अब पहुंचा 33 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, एक आक्रामक ढांचे की शुरुआत। आपने हमें बल्लेबाजी का न्योता दिया है, हमने कबूल किया है और आप जो थाली में परसोगे उससे दुगना हम वसूल करेंगे। ओ यॉर्कर लिंक की गेंद, बैक टू द बॉलर। इस ओवर की अगर बात की जाए 2 चौके लगे, 1 विकेट निकला, 1 छक्का भी लगा है। 4 गेंदों में अब तक 14 रन खर्च कर चुके हैं शाम। 1 छक्का 1 चौका अर्जुन के बल्ले से, 2 चौके 1 छक्का दत्तराज के बल्ले से। मयूर ने शुरुआत करी थी एक रिवर्स अटेम्प्ट के छक्के के साथ और अब हर ओवर में वो बड़े रन निकलने की कोशिश हो रही है। फिर एक बार उठाया, इस बार लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से दे दनादन, 6 रन। क्या शॉट है, खड़े खड़े खेला हुआ शॉट, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल और टाइमिंग बेमिसाल। टोटल अब पहुंचा है 39। दूसरा ओवर समाप्त। पहले ओवर में निकले थे यहां पर 19 रन, इस ओवर में निकले 20 रन। 2 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। 39 रन स्कोरबोर्ड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भूमिका वॉरियर्स की टीम इस मैदान पर। अब शाम की जगह पर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं सूरज। शाम के बड़े भाई है सूरज, क्या नाम है, एक शाम दूसरा सूरज। और जिन्होंने अपनी जिंदगी की दूसरी इनिंग 8 दिन पहले ही शुरू करी है, वो सूरज अब गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ ये गेंद देखना है, अंपायर का इशारा क्या आता है। गेंद तो निकलेगी सीमा रेखा के बाहर, बल्ले को चूमते हुए गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर। आइए आपका भी स्वागत चौवे के साथ। आपने इनिंग की दूसरी शुरुआत जरूर किया 8 दिन पहले, लेकिन इस ओवर की मैं शुरुआत चौवे के साथ करूंगा, ये मयूर दर्शाते हुए इस मैदान पर। टोटल 43 रन पर अब पहुंचा है, 43 लॉस ऑफ 1 विकेट। सूरज फिर एक बार, ओ चॉप कर दिया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी।
वाइड यॉर्कर ब्लॉक हॉल में लगभग पूरी तरह से फंसा दिया था बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से होशियार थे, उन्हें पता था गेंद कहां आने वाली थी और बल्ले को नीचे आए वहीं पर दबोचा, चॉप कर दिया, वहां पर कोई रन नहीं, लेकिन पहली गेंद पर वो चौका निकला, थोड़ी सी भटकी हुई लेग स्टंप पर गेंद थी वो। छोटी गेंद इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, खड़ी हो गई है, तुषार सावंत सेफ है, विकेट निकला मयूरेश का, वापस जाना पड़ रहा है, दूसरा विकेट बैक टू द पैविलियन। 43 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, एक छक्का एक चौका, 11 रन की पारी यहां पर मयूर की समाप्त होती हुई। 15 रन दत्तराज के बल्ले से, 11 रन मयूर के बल्ले से, 14 रन बनाकर खेल रहे शुभम उर्फ अर्जुन और न्यू बैटर मैदान पर सूर्या, एक सूरज एक सूर्या, एक शाम और एक अर्जुन और मयूर बैक टू द पैविलियन। सूर्या हो या सूरज हो, सूरज के ये दो नाम, सूर्या का नाम जब जुबा पे आता है तो मुंबई इंडियंस की बात आती है, लेकिन इस साल थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब रहा और सूरज फिर एक बार निकलते हुए ओ आते ही खड़ा के लेकिन ये आउट। चलिए सूर्या आप गोल्डन डक के शिकार, बैक टू बैक विकेट। अनंत वेरेकर आप देख रहे हैं फील्डिंग में, कप्तान है इस टीम के। शायद मिलिंद प्रभु पूछ रहे क्या गेंद अनंत वेरेकर के पास पहुंचेगी या नहीं। मैं आने वाले बल्लेबाज से कहना चाहूंगा एक शॉट आप अनंत वेरेकर के पास खेल ही लो। शिवाजी आ चुके हैं नए बल्लेबाज मैदान पर। एलिस्टन डिमेलो आपको दिखाई दे रहे विकेट कीपर की भूमिका में। हैट्रिक पर है सूरज, इस बार हवा में खेला हुआ, क्या हैट्रिक हो पाएगी यहां पर? ओहो ये हैट्रिक इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक मुकम्मल करते हुए सूरज। और जब जब किसी खिलाड़ी ने यहाँ पर बालाजी जब जब दूसरी इनिंग हर एक कोई खिलाड़ी करता है ना तो वो लकी साबित होती है, और यहाँ पर ये दूसरी इनिंग इनके लिए लकी साबित हो चुके हैं। इस प्रतियोगिता में ये पहले हैट्रिक बनाने का मौका प्राप्त हो गया है सूरज को। बैक टू बैक विकेट, 43 रन, ये थोड़ा सा आंकड़ा अशुभ नजर आता हुआ भूमिका वॉरियर्स टीम के लिए, क्योंकि तगड़ी शुरुआत मिलने के बावजूद अब हालात है 4 विकेट के नुकसान पर 43 रन। सूरज फिर एक बार, ओ ये फुल टॉस गेंद, देखिए वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अभी हमें जानकारी मिली है शिवाजी की भी दूसरी इनिंग है, लेकिन शिवाजी की ये दूसरी इनिंग कुछ काम नहीं कर गई, गोल्डन डक के भी वो भी शिकार हो गए हैं। ये लकी दूसरी इनिंग रही है सूरज के लिए। ओ ये गोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट, मिडान के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात गेंद को फील्ड करते हैं, थोड़े से फंबल दिखाई दिए लेकिन फायदा नहीं होगा। काफी देर के बाद सिंगल निकला है, एक सफल ओवर समाप्त हो गया। इस ओवर में निकले 6 रन और 3 विकेट और टोटल स्कोरबोर्ड रोहित शर्मा की जर्सी क्रमांक 45, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 ओवरों का खेल बाकी भूमिका वॉरियर्स के लिए। और जो हमारे साथ स्कोरिंग के लिए बैठे हैं दीप्तेश नाइक, वो रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन है। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए अब्दुल आए गेंदबाजी के लिए।
किरण स्ट्राइक पर, ओ आते बड़ा शॉट गैप में, 1 बॉल 99। इनके कद का इस्तेमाल कर दिया है शाम ने, पहला ने पूरा करते दूसरे के लिए पलटे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग शाम की देखने को मिली, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, टोटल पहुंचा 47 पर 4 विकेट गंवाने के बाद। अब्दुल फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर जिस तरह से शुरुआत मिल चुकी थी, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़ा टोटल 60 के ऊपर का हो जाएगा। ओ इस बार उठाकर खेला है, अनंत वेरेकर भाग रहे लेकिन उनसे बड़े दूर थी गेंद, और एक विकेट। किरण वापस जा रहे हैं, 5वां विकेट, बैक टू द पेविलियन। 3 रन बनाकर वापसी कर चुके हैं किरण। काफी राहत की सांस ली होगी अनंत वेरेकर ने, क्योंकि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। 2 ओवर में बहुत सारे रन बने थे, लेकिन वो सूरज का तीसरा ओवर कामयाब ओवर रहा वो, और न्यू बैटर मैदान पर आरिफ। 5 विकेट वापस जा चुके हैं खेमे में, और अभी भी देखा जाए तो 10 गेंदों का खेल बाकी है, और इन 10 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे यह आने वाला समय तय करेगा। शायद जिस तरह से शुरुआत हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था 70-80 का आंकड़ा पार हो जाएगा। ओ ये फिरकी गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, खेलने का प्रयास ही नहीं करा, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर के पास देखा जरूर, लेकिन अंपायर ने कहा भाई आपके लिए खेलने वाली ये गेंद थी। ओ इस बार खेला, ओ अनंत वेरेकर शॉट मिड विकेट पर तैनात थे, अनंत वेरेकर ने कैच ये पकड़ा है। ये मिलिंद प्रभु काफी खुश हो चुके हैं, 500 रुपए का इनाम दे दिया है उनके लिए, अनंत वेरेकर के लिए, और अनंत वेरेकर का ये 100वां कैच है। 100 कैचेस उनके पूरे हो चुके हैं। शायद वो शॉट के साथ नींद से थोड़े से जाग चुके हैं अनंत वेरेकर। तो आपकी भी सेकंड इनिंग है, लेकिन गणपति वॉरियर्स ने आपका कारनामा हमने देखा था। शायद हाथ में थोड़े से उनको चोट लगी है, शायद जिस तरह से पीछे पकड़े हाथ उन्होंने, दर्द हो रहा है। नहीं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। नए बल्लेबाज मैदान पर विष्णु आ चुके हैं। अब्दुल फिर एक बार गेंदबाजी पर, ओ इस बार उठाकर खेला है हवा में, फिर एक बार खिलाड़ी, फिर एक बार विकेट। इस बार अब्दुल आ चुके हैं ऑन हैट्रिक पर। 2 ओवर में 39 रन थे, 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन अब हालात देखिए किस तरह से नजर आ रही है। 47 रन पर टोटल, यानी कि 8 रन में 5 विकेट वापस निकल चुके हैं। बहुत ही खराब बल्लेबाजी भूमिका वॉरियर्स टीम के मैदान पर। अर्जुन अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है खड़े। अब्दुल ऑन हैट्रिक के ऊपर, क्या पहले ही मुकाबले में दूसरी हैट्रिक मुकम्मल हो पाएगी, देखने वाली बात है। ओ इस बार हवा में हैट्रिक की संभावना भी नहीं, नो मैंस लैंड में गेंद लगभग निकलती हुई, यहां पर कवर बैकअप, दूसरा रन पूरा होता हुआ, 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 49 पर, 49 रन पर। अब आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक पर आएंगे जो कि अर्जुन, जिनको काफी देर के बाद बल्लेबाजी का मौका मिला है। 2 छक्के 1 चौका उनके बल्ले से निकल चुका है। 49 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, और इन्हीं के आखिरी ओवर का खेल बरकरार। और अनंत वेरेकर के दर्द काफी चहेते यहां पर मौजूद है। लोग चाहते हैं अनंत वेरेकर आप आखिरी ओवर डालिए, और आखिरी ओवर डालने के लिए सुनील। अर्जुन शायद ये बड़ा ओवर कर सकते हैं, काफी देर के बाद 2 छक्के लगा चुके, 1 चौका लगा चुके, 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। शायद इस ओवर में रन बनने चाहिए, वो रन बने अगर 15-16 तो बैट बन सकते हैं।
छोटी गेंद बहुत ही बढ़िया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी विकेट, बैक टू द पैविलियन। ये दबाव में थे क्योंकि काफी अरसे से बल्लेबाजी नहीं मिली थी, जिसके चलते इस गेंद पर शॉट तो मारना ही था और इसके चलते ये विकेट निकला 49। और विकेट की बात की जाए तो 8 विकेट बैक टू द पैविलियन। नए बल्लेबाज विकास हिरेमठ। 5 गेंदों का खेल बाकी, 2 विकेट शेष, ऑल आउट होने का खतरा। अगला मुकाबला होगा साई गणेश रॉयल्स वर्सेस ईएससी नानुस। दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। साई गणेश रॉयल्स और ईएससी नानुस दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। सुनील गेंदबाजी पर, और इस बार उठाकर खेला है, क्या शॉट है, गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए भूमिका वॉरियर्स टीम के, और टोटल पहुंचा 55। चिराग रिव्यू आहे चालू, बेल्स पडले ना, बेल्स म्हणजे तो पाय लागून पडली का ते वाऱ्यानं पडली ती। रिव्यू मंगाया गया है, जो बेल्स गिरी है वो पांव लगकर गिरी है या हवा के साथ गिरी है, देखने के लिए। और तब तक दिल की धड़कन देखिए बल्लेबाज की। और फैसला ये है नॉट आउट, 6 रन, यानी कि ये महत्वपूर्ण छक्का, टोटल पहुंचा 55, 55 रन स्कोर बोर्ड पर। आते विकास हिरेमठ ने ये शॉट खेला है, छोटी गेंद, एक तगड़ा शॉट, प्रयास अच्छा था तुषार का, लेकिन गेंद काफी दूर निकली थी। महत्वपूर्ण छक्का जिसकी बेहद आवश्यकता थी, वो छक्का यहां पर लग चुका है। फिर एक बार उठाकर खेला हवा में, फिर एक बार खिलाड़ी सूरज, और विकास 9वें विकेट के रूप में वापस बैक टू द पैविलियन। 55, लॉस ऑफ 9 विकेट, लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस, लास्ट विकेट, अभी भी आखिरी विकेट बाकी है। और आखिरी विकेट महादेव। देखिए विकेट की अगर बात की जाए तो पहला विकेट 23 पर, दूसरा विकेट 43 पर, तीसरा 43 पर, चौथा 43 पर, पांचवा 44, छठा 44 और सातवां 44, आठवां 49 और नौवां 55 पर। आखिरी जोड़ी मैदान पर। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शॉट लगाने की कोशिश करी थी महादेव ने, बल्ले को अगर लग जाती तो कुछ रन बन सकते थे, लेकिन आखिरी विकेट है और आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी।
ओ यॉर्कर लिंक की गेंद इस बार खेला, ये गेंद निकलेगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। महत्वपूर्ण चौका निकला है और चौके के साथ टोटल 59 59 रन पर आखिरी गेंद का खेल बाकी। एक शानदार आयोजन इस क्रिकेट टूर्नामेंट का। लगभग टेनिस बॉल क्रिकेट का सीजन समाप्ति के ऊपर खड़ा है और उसको अलविदा कहने के लिए इस प्रतियोगिता का लगभग आयोजन किया गया है। ओ शॉट अच्छा है, गैप में भी है लेकिन एक रन जरूर निकलेगा। ओ थ्रो आया वहां पर, एक रन जी, और यहां पर शायद विकेट निकलेगा। ऑल आउट हो चुके हैं टीम पूरी तरह से। 60 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, जीतने के लिए 61 रन, 2 ओवर में 39 रन। और जिस तरह से विकेट निकले ऑल आउट होकर, आखिर के 3 ओवर में सिर्फ 22 रन, लगभग 21 रन खर्च करे हैं। बहुत ही शानदार वापसी है 30 स्ट्राइकर्स बी टीम के इस मैदान पर। जीतने के लिए 61 रनों का लक्ष्य रखा है। 12.20 के औसत से ये रन बनाने हैं। किस तरह से ये मुकाबला आगे चलेगा ये कुछ अंतराल के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आमंत्रित करते हैं अगले 2 टीमों को। एएससी नानुस और साई गणेश रॉयल्स, दोनों टीमों के कप्तान आइए टॉस के लिए। देखना है कौन बनता है टॉस का बॉस।
हेलो, चलिए मैदान पर चलते हैं। 61 रनों का पीछा कर रहा है 30 स्ट्राइकर्स बी टीम को, और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर एलिस्टन डिमेलो और शाम नॉन स्ट्राइक एंड पर, और गेंदबाजी के लिए विष्णु पहला ओवर लेकर। ओ पहली गेंद, क्या शॉट है, बहुत ही बढ़िया, वन बाउंस सीमा रेखा पर, 4 रन, बहुत ही शानदार। और फिर डिलीवरी थी, और ये शॉट देखने में आसान है जरूर, लेकिन ये शॉट बनाया है, आसान नहीं लगता, आसान नहीं है शॉट खेलना कवर के ऊपर से, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 6 रनों का एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। 6 रन के साथ शुरुआत इस ओवर की करी है, जो कि एलिस्टन डिमेलो, बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस मैदान पर हो रही। 4 रन जो कि अब 1 बाउंस यानी कि चौका होता है भाई। ओ ये बहुत ही बढ़िया गेंद, स्लोअर वन डिलीवरी, थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन की डिलीवरी थी। ये गेंद शायद अनुमान लगाया था फुल टॉस आएगी, कलाई के साथ खेलेंगे, वहां पर डिस कर ले क्या मिड विकेट का बड़ा क्षेत्र खाली एरिया में खेलेंगे, लेकिन वो खाली क्षेत्र में गेंद नहीं, पांव पर लगी गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर। ओ ये शॉट बाहर से जान लानी पड़ेगी, और एक बाउंड्री, 4 रन एलिस्टन डिमेलो के बल्ले से उसी क्षेत्र में। ये शॉट देखिए, छोटी गेंद थी पूरी तरह से, बहुत छोटी, बहुत समय था बल्लेबाज के पास ये शॉट खेलने का, और जिसके चलते हुए गेंद लगभग निकली सीमा रेखा के बाहर, और एक बाउंड्री निकलते हुए इस एलिस्टन डिमेलो के बल्ले से। 8 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। ओ और एक थर्ड बाउंड्री ऑफ द ओवर। जाने से पहले ही बता दिया था, क्योंकि इस शॉट में वो ताकत थी। इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद, 4 रन के लिए, तब तीसरी बाउंड्री निकलती हुई इस ओवर में। चलिए टॉस के लिए आइए पवन, टॉस के लिए आइए आप। 12 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, और अब थोड़े से फील्डिंग तो बैक लगाया गया है। एक खिलाड़ी जो कि मिड विकेट पर था उसको अंदर बुलाया गया है, डिस्क पर लेग पर एक खिलाड़ी और कवर पर एक खिलाड़ी तैनात। ओ इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, खिलाड़ी वहां पर तैनात, जिनको जब तक फील्ड करते कोई रन नहीं निकलेगा वहां पर, लेकिन 3 बाउंड्रीज यहां पर निकल चुके हैं। जो ओवर की शुरुआती दौर में चाहिए रन वो निकल चुके हैं पहले 4 गेंदों में, बहुत ही 5 गेंदों में निकले ये 12 रन। ओ इस बार हवा में शायद मौका, और एक बाउंड्री का, 4th बाउंड्री ऑफ द ओवर। शुरुआत इस ओवर की चौके के साथ, समाप्ति इस ओवर की चौके के साथ, 16 रन बगैर किसी नुकसान पर। 30 स्ट्राइकर्स बी की टीम इस मैदान पर 61 रनों के जवाब में भूमिका वॉरियर्स के खिलाफ खेलते हुए अपना प्रारंभिक मुकाबला। चलिए टॉस दूसरे मुकाबले के लिए एस नानोस वर्सेस साई गणेश रॉयल्स के बीच में। पवन एस नानूस के कप्तान, टेल इज द कॉल, और एस नानूस टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला, और इस बीच पहले दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सिंगल निकला है। मयूर है गेंदबाज, जिन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजी करी थी वो अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। पहले ओवर में 16 रन निकले हैं। शुरुआत आक्रामक ढांचे की, लेकिन क्रिकेट है, शुरुआत अच्छी होने के बावजूद हमने कई बार मुकाबले देखे बीच में फंसते हुए। ओ ये शॉट देखिए, ये शॉट कमाल का है भाई। 5वीं बाउंड्री इनके बल्ले से,
एलिस्टन डिमेलो शायद ये शॉट दिखाना चाह रहे थे दत्तराज उर्फ बाबू को। इस तरह से शॉट खेला जाता है, लोटपोट होके भी शॉट खेला जाता है। ये चौका निकला, बल्ले के हल्का सा सिरा लगा था। टोटल अब पहुंचा 21 रन। भाई ये विकेट आपको निकालनी पड़ेगी इस मैदान पर। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। आपके पास ऐसी गेंदबाजी मौजूद है तो आप छोटी गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं, छोटी गेंदों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपके पास एक सम्मानजनक टोटल है, लेकिन आपको गेंदबाजी भी वो अच्छी करनी पड़ेगी। ओ फिर एक बार छोटी गेंद, लेकिन इस बार विष्णु आते हुए 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ टोटल 22 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। शाम अब तक खामोश है, एक गेंद का सामना किया है अब तक। नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, और नो बॉल के साथ अगली गेंद हो गई फ्रेट की, जो हमेशा हम मराठी में कहते हैं उघडा डोळे बघा नीट पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट। ओ ये शॉट देखिए, घुटना टेक, तमाशा देख, 6 रन। टोटल अब पहुंचा है 29 रन। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 32 रनों की आवश्यकता है। ऐसी कुछ शुरुआत हुई थी भूमिका वॉरियर्स टीम की। ओ चलिए चलिए, टाटा गुड बाय, खत्म, सी यू लेटर। विकेट, पहला विकेट, बैक टू द पैविलियन। मैंने कहा था ऐसी शुरुआत हुई थी, और जब पहला विकेट निकला उसके बाद गुच्छे में आए विकेट। अगला मुकाबला साई गणेश रॉयल्स वर्सेस एएसए नानुस के बीच में। टॉस जीता है नानुस एएसए टीम ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। स्ट्रॉन्ग टीम है साई गणेश रॉयल्स की टीम, और हमारे करीबी दोस्त उसमें मौजूद है, 2 अनिरुद्ध और आनंद पाटिल। आनंद पाटिल खास करके हमारे साथ क्रिकेट के सीजन में हमेशा जुड़ते रहते हैं। छोटी छोटी जानकारी हमें वो यहाँ पर पर्याप्त स्वरूप सुनाते रहते, जिसके कारण हमें कमेंट्री करने में बहुत मजा आ जाता है। और इस यहाँ पर उस गाँव की अगर बात की जाए, इस पूरे एरिया में ढेर सारा प्यार हमें मिलता है कमेंट्री की। जब बात आती है अशोक नाइक हो, मैं हूँ, शायद अजय बाकर सर कुछ पल में जुड़ जाएंगे, साथ साथ वसीम भी हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। और गेंदबाजी में आरिफ आते हुए। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 29, 1 विकेट के नुकसान पर। ओ अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी वहां पर तैनात बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गली की क्षेत्र में गेंद को जब तक फील्ड करते हुए 1 रन नहीं मिला वहां पर, स्कोर वहीं पर रुका 29 रन। और बालाजी हमारे साथ और एक कमेंटेटर यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने एशिया खंड की एक बड़ी प्रतियोगिता मेरे साथ की थी, चिराग मेहर, जो यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे, वो हमारे अच्छी कॉमेंट्री करते हैं। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, ये नहीं जमा, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अपील हल्की सी करी है, लेकिन अंपायर को पता था कोई बल्ले का किनारा नहीं लगा था। देखिए आपके लिए 5 ओवर का जो कोटा रहता है ना, वो 25 मिनट में आपको पूरा करना पड़ता है। अगले मैच के बाद अगले मैच से ही वो आपको कंपल्सेशन है, 25 मिनट में 5 ओवर आपको पूरे करने हैं। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया था बल्लेबाज एलिस्टन डिमेलो को, कोई आता पता नहीं था। फंबल बल्लेबाज, फंबल विकेट कीपर। 1 रन 22 के रूप में 1 रन के साथ आधा फासला तय हो चुका है। 30 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, अभी भी 31 रनों की और आवश्यकता, और गेंदे बचे लगभग 15 गेंदे, और जीतने के लिए 31 रन। मैच में अब अगर देखा जाए दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका है। अरे फिर एक बार निकलते हुए,
ओ ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 30 रन, 31 रन पर 30 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। तुषार है बल्लेबाज, वन डाउन के रूप में मैदान पर दाखिल हो चुका है। अभी भी प्रतीक्षा उन्हें खाता खोलने की सावधान करेगा आरिफ की अगली गेंद का। ओ लगातार दूसरी गेंद वाइड, थोड़ा सा वेरिएशन करना चाह रहे थे लेकिन वो एंगल के साथ गेंद बाहर की तरफ निकली है और एक रन, 32 पर पहुंचा टोटल, 29 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, थोड़ा सा घुटना टेक कर एक बड़ा शॉट उठाकर खेलने की कोशिश करी थी इस बल्लेबाज ने, लेकिन वो शॉट नहीं बना, वो जनरेट नहीं हुआ शॉट जिसके लिए जानी जाती है बल्लेबाजी के लिए तुषार। वो मिड विकेट के एरिया, बड़ा गैप, वहां पर खेलना चाहते थे लेकिन वो संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले के साथ, डॉट निकले, बिंदी निकले गेंद। ओ इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, डीप में खिलाड़ी तैनात, एक ही रन मिलेगा, सिंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर फर्क पड़ेगा वो बड़े शॉट के साथ। टोटल पहुंचा 33, 33 रन, 28 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। तीसरी ओवर है प्रगति पर, शायद इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी, कुल 13 गेंदों का खेल बाकी और 13 गेंदों में चाहिए रन 28। पूरी जानकारी दितेश नाइक हमें दे रहे हैं स्कोरिंग के बारे में। ओ लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। 34 रन आप स्कोर बोर्ड पर लगे। इस ओवर में बड़े शॉट जरूर लगे नहीं है लेकिन 3 गेंदे वाइड, एक लेग बाइट, एक सिंगल, इस तरह का ये ओवर रहा है। आखिरी ओवर है इस ओवर की, 13 गेंदों का खेल बाकी और 27 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद, ये गेंद लगभग निकल रही है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, 4 रन के लिए। आखिरी गेंद पर जिस चौके की आवश्यकता थी वो चौका निकला है एलिस्टन डिमेलो के बल्ले से और छठा चौका है एलिस्टन डिमेलो के बल्ले से। टोटल 38 रन स्कोरबोर्ड पर, 12 गेंदों का खेल बाकी और 23 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी में और एक बदलाव और महादेव गेंदबाजी के लिए 12 गेंदे और 23 रनों की है आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। तुषार सावंत स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर एलिस्टन डिमेलो एक शानदार बारी खेलते हुए, सभी को इंतजार है अनंत वेरेकर कब आएंगे बल्लेबाजी के लिए। और व्हाट अ शॉट, माइंड ब्लोइंग, दूर भी और लंबी भी, 6 रनों के लिए। क्या शॉट है, तगड़ा शॉट तुषार सावंत के बल्ले से, एक बहुत ही बड़ा शॉट जिसकी बेहद आवश्यकता थी। 17 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। वैसे तो खेल बचा 3 बड़े शॉट का, अगर ऐसी गेंदबाजी अगर होती रही तो रन समाप्त हो जाएंगे, गेंदें कम रहेगी बाकी। बहुत ही बढ़िया शॉट तुषार के बल्ले से निकला है। छोटी गेंद, ओ ये फंसे थे शॉट में, शायद अगर ताकत होती शायद ये शॉट डीप स्क्वायर लेग की दिशा में
फिर एक बार आपको आंकड़ा 45, रोहित शर्मा का जर्सी क्रमांक 16 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 10 गेंदे 16 रन और विकेट की तलाश कर रही है भूमिका वॉरियर्स की टीम इस वक्त इस मैदान पर। ओ ये शॉट पहली जगह बना लिए थे, 6 रन। अब मैच फिर एक बार इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए 30 स्ट्राइकर्स भी टीम के, टोटल 51, 51 पर पहुंचा टोटल। 10 रन चाहिए। मैच कहां था, मैच कहां आ गया है। आधे पिच के ऊपर गेंद डाली थी, आप बैल मुझे मार। 10 रन की जरूरत है। ओ ये रिवर्स स्वीप, ये 4 रन। ये अकेला लड़ रहा है मैदान पर ये खिलाड़ी। 7वीं बाउंड्री है, एक छक्का है उनके बल्ले से, बहुत ही शानदार। टोटल 55, 6 रन की आवश्यकता है। अब मैच पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है। 30 स्ट्राइकर्स विकेट खेमे में। ओ ये अल्टी पल्टी फिर एक बार 59, 2 रन चाहिए मात्र। क्या गेंदबाजी महादेव आप कर रहे हो। मंजू का अल्टी पल्टी कामयाब हो रहा है। ओ ये देखिए हल्के हाथों से खेला, लेकिन जिन्हें अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है और 2 रन की आवश्यकता। शायद दत्तर आ जाएंगे गेंदबाजी के लिए। 6 गेंदे 2 रन। ये महादेव का ओवर 21 रन खर्च करे हैं। चलिए टाटा गुड बाय, खत्म। सी यू लेटर नेक्स्ट ईयर। भूमिका वॉरियर्स यहां पर अपना मुकाबला हारती हुई और पहला मुकाबला 30 का स्ट्राइकर्स बी टीम। वेल डन, वेल प्लेड बॉयज, और खास करके अभिनंदन यहाँ पर